to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। शिमला जिला के प्रतिष्ठित जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में चुनाव घमासान जोर पकड़ता जा रहा है। भाजपा के नरेंद्र बरागटा और कांग्रेस के रोहित ठाकुर ने गांव में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। दोनों ही पक्षों के पास अनेक चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा वर्तमान में सेब सीजन की सफलता और विफलता पर ही निर्भर करेगा। धूमल सरकार में बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा चाहते हैं कि सेब सीजन किसी तरह सफलतापूर्वक निपट जाए ताकि उन पर कोई आंच न आए। उधर कांग्रेस के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर सेब सीजन के दौरान सड़कों की खस्ता हालत के लिए बागवानी मंत्री पर लगातार हमले करते जा रहे हैं। नरेंद्र बरागटा पिछले चुनाव में रोहित ठाकुर को 2700 मतों के अंतर से पराजित कर विधानसभा पहुंचे थे, जबकि 2003 में चुनाव में वे रोहित ठाकुर से 6800 मतों के अंतर से हारे थे। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में पुनः सीमांकन ने भी फेरबदल किया है। रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में नावर बेल्ट की 8 पंचायतें इसमें शामिल हुई हैं, तो 4 पंचायतें यहां से रोहड़ू क्षेत्र में गई हैं। आने और जाने वाली सभी पंचायतें कांग्रेस की ही गढ़ रही हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ठियोग खड़ापत्थर हाटकोटी सड़क की दयनीय स्थिति, गुम्मा कार्टन फैक्ट्री बंद होने और एंटी हेल्गन की विफलता को मुख्य मुद्दा बनाकर भाजपा को घेरने का प्रयास कर रही है, जबकि भाजपा अपने इस कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को मुद्दा बनाकर प्रचार कर रही है। इससे खड़ापत्थर में सब्जी मंडी का निर्माण, बराला में प्रस्तावित फल मंडी और गुम्मा में पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि प्रमुख है। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र को किसी समय पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर की परंपरागत सीट माना जाता रहा है। रामलाल ठाकुर की इस विरासत को अब उनके पौत्र रोहित ठाकुर आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय वे कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। पिछली बार कांग्रेस के इस गढ़ में नरेंद्र बरागटा की जीत को भाजपा की एक बड़ी उपलब्धि माना गया था। दिलचस्प बात यह भी है कि इस सीट पर हमेशा दो दलों के बीच ही आमने सामने की टक्कर होती आई है। इस बार भी अभी तक यहां कांग्रेस और भाजपा के अतिरिक्त अन्य किसी दल का कोई नाम लेवा नहीं है। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से बहुल क्षेत्र है। पूरे प्रदेश का 45% तक सेब इसी क्षेत्र से आता है। इसी कारण मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने स्थानीय विधायक नरेंद्र बरागटा को बागवानी मंत्री का कार्यभार सौंपा। सेब सीजन के दौरान हर वर्ष यहां सरकार की कड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि बरसात के मौसम में सेब की फसल को सुरक्षित मार्केट तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। गांव में अक्सर लाखों पेटियां सेब सड़कों के किनारे पड़ा पड़ा सड़ जाता है। प्रदेश सरकार ने इस बार सेब बहुल क्षेत्रों की सड़कों पर यातायात बहाल रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। देखना है वह अपने इस प्रयास में कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7C हिमाचल आजकल। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर क्षेत्र के दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। उन्होंने कल्लर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने कोई भी बड़ा विकास कार्य नहीं करवाया, जबकि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही लोगों को घर द्वार पर विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार के मुकाबले सभी जिलों में 6 गुना अधिक हैंडपंप लगाए हैं और सिंचाई सुविधाओं के लिए भी बजट 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया है। इसी प्रकार कृषि बागवानी
बागवानी के क्षेत्र में भी प्रदेश ने भाजपा सरकार के समय में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की है और साथ ही साथ जिला मुख्यालय में पुलिस कंट्रोल रूम और क्षेत्रीय अस्पताल में नवनिर्मित लेजर तकनीक यूनिट का उद्घाटन और कल्लर में सिंचाई योजना का शिलान्यास किया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि कांग्रेस के समय 500-550 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था सिंचाई पर और पीने वाली स्कीमों के ऊपर। आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने 500 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च पानी वाली स्कीमों के ऊपर, सिंचाई वाली स्कीमों के ऊपर कर रहे हैं, जो लगभग 4 गुना ज्यादा है। और पिछले 5 वर्षों का अगर आप रिकॉर्ड भी उठाकर देखें तो कुल आंकड़ा जो है वो हमीरपुर में 1248 हैंडपंप हमारी सरकार के समय 5 वर्षों में लगे, जो कांग्रेस से लगभग 6 गुना ज्यादा है। पूर्व मंत्री मेजर मनकोटिया ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति देकर प्रदेश की संपत्ति को बाहरी लोगों को बेच रही है। धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान मनकोटिया ने कहा कि राजनीतिज्ञ और उद्योगपति इनमें विशेषकर अपने काले धन को सफेद कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में खुले एक निजी विश्वविद्यालय में हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले के आरोपी गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा की 90% हिस्सेदारी है। उन्होंने इसकी न्यायिक जांच की मांग की ताकि प्रदेश की जनता को सच्चाई का पता चल सके। अपेक्षा कर दी। और दूसरी ओर जो धूमल सरकार है, मुख्यमंत्री धूमल जी, उन्होंने 16 यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं, निजी क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज खुलवा दी, उनको अनुमति दे दी। सेक्शन 118 की धारा जो है उसमें उनको रिलैक्सेशन देके वो उन्होंने खोल दी। और मैं समझता हूँ कि ये और कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा धंधा बना हुआ है। और हमें मिली है कि 90% से ज़्यादा ये यूनिवर्सिटी के मालिक जो हैं वो जो गोपाल कांडा है, उनके भाई गोविंद कांडा, गोपाल कांडा जो उस गीतिका शर्मा सुसाइड में इन्वॉल्व हैं, आज वो उन्होंने खरीद रखी है। और ऐसे ही लगता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे ऐसे लोगों ने जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है, न जाने कहाँ कहाँ अपना पैसा लगाया है। पाइका खेलकूद अभियान के तहत महिलाओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता नाहन में आयोजित की गई। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में जिला के विभिन्न ब्लॉकों की 204 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो, बास्केटबॉल, हॉकी व एथलेटिक्स में अपना दमखम दिखाया। कबड्डी में शिलाई की टीम ने राजगढ़ को शिकस्त दी, जबकि बास्केटबॉल में नाहन के पौंटा साहब को और हॉकी में पौंटा साहब ने नाहन को पराजित किया। इस मौके पर खेलकूद प्रतियोगिता के प्रभारी सुशील कुमार ने कहा कि खेलों में महिला खिलाड़ियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ये महिला खेलकूद प्रतियोगिता 19-20 तारीख की नाहन में डिस्ट्रिक्ट लेवल की आज उसका संपन्न समारोह है। अभी तक इसमें 204 बच्चों ने भाग लिया है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ब्लॉक के बच्चों ने। और इसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो मंडी में स्टेट चैम्पियनशिप है हमारी। अभी जो डेट आई है वो तो 10, 11, 12 की है, लेकिन वो पोस्टपोन भी हो सकती है। और अभी इससे पहले यहाँ पर अभी कबड्डी का मैच फाइनल हुआ है, जिसमें शिलाई ने राजगढ़ को 27-24 से हराया है। और अभी इसके बाद खो-खो फाइनल है हमारा, वॉलीबॉल के मैच चल रहे हैं। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर पहाड़ी गीत की एक झलक। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि जीत की क्षमता को ध्यान में रखकर दिए जाएंगे टिकट। साथ ही किया ऐलान, भाजपा है विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार। महिला कांग्रेस की सशक्तिकरण रैली रही सफल, महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिखे एक साथ एक मंच पर।
शिमला में भारी बारिश के चलते 3 इमारतें ढही, वहीं एक मकान गिरने के कगार पर। प्रभावित परिवारों को फौरी राहत प्रदान की प्रशासन ने। प्रदेश में सोमवार को ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में जाकर ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को दी बधाई। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए इसी समय पर 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही है। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।